हमारे YouTube चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं रीजनिंग के लिए भाई, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से पूरा भारत लॉकडाउन है और जिसकी वजह से हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हमारे जो तैयारी है, इतनी टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, वो अगर लॉकडाउन में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आए हैं। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको रीजनिंग अभी हम पढ़ेंगे, रीजनिंग की सारी चीज़ें करेंगे। रीजनिंग में देखिएगा, रीजनिंग पढ़ेंगे भाई। डियर जी, रीजनिंग जो है आपको पता है कि हर कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग आती है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं, उसमें रीजनिंग का एक मेन पार्ट होता है। और आपको बता दूं डियर जी, रीजनिंग के नंबर फ्री के होते हैं। फ्री का मतलब ये होता है कि रीजनिंग इतनी ईजी होती है और अगर एक बार आप ढंग से ये कर लें तो रीजनिंग के पूरे नंबर आप बड़े आराम से ले सकते हैं। तो देखिएगा, रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं मेनली। दो कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? एक तो आपने पढ़ा होगा वर्बल रीजनिंग के बारे में, वर्बल रीजनिंग होती है, और दूसरी होती है डियर जी नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में फर्क क्या होता है कि वर्बल रीजनिंग वो होती है जो नंबरों के द्वारा होती है, और नॉन वर्बल रीजनिंग वो होती है जो आकृतियों के द्वारा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दोनों ही तरीके की रीजनिंग हमारे एग्जाम के अंदर आती है। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ेंगे एक बार ब्रीफ देख लेते हैं। जैसे कि वर्बल रीजनिंग के अंदर सबसे पहले टॉपिक आता है क्लॉक का, घड़ी के बारे में, कैलेंडर के बारे में, क्यूब के बारे में, डाइस के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, साइलोलिज्म, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम हमारे इस YouTube चैनल पे कवर अप करेंगे। और लगातार बने रहने के लिए और हमारे वीडियोस के लिंक पाने के लिए हमारे YouTube चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा भाई। तो देखिएगा, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक के बारे में। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से आपको करने होंगे वो देखिएगा भाई। तो आज हम शुरू करते हैं डियर जी क्लॉक, घड़ी। क्लॉक को आप हिंदी में बोलते हैं घड़ी। घड़ी के क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो आपको सबसे पहले घड़ी के बारे में जानना जरूरी होगा कि घड़ी क्या होती है। तो डियर जी, आप मार्केट में जाते हैं तो आपको मार्केट में दो प्रकार की घड़ी दिखाई देती है। कौन कौन सी दो प्रकार की? एक तो आपने देखा होगा मार्केट में डिजिटल क्लॉक, और एक आपने मार्केट में देखी होगी एनालॉग क्लॉक। डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक, ये हमारी दो प्रकार की घड़ी है। डिजिटल क्लॉक डियर जी कौन सी है? वो घड़ी जो आपको नंबरों के द्वारा टाइम बताती है, उस घड़ी को आप डिजिटल क्लॉक कहेंगे। और एनालॉग क्लॉक कौन सी क्लॉक होती है? वो घड़ी जो आपको टाइम बताती है, किसके द्वारा? सुइयों के द्वारा। सुइयों के द्वारा जो टाइम बताते हैं उसको आप एनालॉग क्लॉक कहेंगे। तो हमारे एग्जाम की अगर मैं बात करूं, कंपटीशन एग्जाम की, तो सारे के सारे क्वेश्चन एनालॉग क्लॉक यानी सुइयों वाली घड़ी के आते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सुइयों वाली घड़ी के बारे में। इस घड़ी के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले घड़ी के बारे में जान लेते हैं। घड़ी होती क्या है, किस तरीके से समय बताती है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, एनालॉग क्लॉक कैसी होती है? हमारी जो घड़ी होती है उसका जो बेस होता है वो राउंड होता है, गोल आकार की घड़ी होती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी शेप मिल जाती है, ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, राउंड शेप, बहुत सारी शेप है, लेकिन बेसिक जो हमारी घड़ी होती है वो राउंड शेप की होती है। और इस राउंड शेप को आप बोलते हैं घड़ी का डायल। और घड़ी के जो डायल है उसको पूरे 12 बराबर भागों में बांटा जाता है। आपको इस तरीके से नंबर दिखाई देते हैं घड़ी के अंदर जो लिखे होते हैं, इस तरीके से। और इस घड़ी में आपको 3 सुइयां नजर आएगी। एक सुई सबसे लंबी, दूसरी सुई उससे छोटी और तीसरी सुई सबसे छोटी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सबसे लंबे वाली सुई को आप कहते हैं सेकंड वाली सुई, उससे छोटी सुई को आप बोलते हैं मिनट वाली सुई,
और सबसे छोटी सुई को आप बोलते हैं घंटे वाली सुई। 3 सुइयां होगी, सबसे लंबी सुई सेकंड वाली, उससे छोटी सुई मिनट वाली और सबसे छोटी सुई घंटे वाली। ये हमारी डियर जी घड़ी होती है। अब बात हम करेंगे सुइयों की, तो इस घड़ी में 3 सुइयां होती है और इन 3 सुइयों की पहचान कैसे होती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि पहचान कैसे होती है। अभी तक हमारा माइंड सेट है कि सबसे लंबी सुई जो होगी उसको आप सेकंड वाली कहेंगे, सबसे छोटी जो होगी उसको आप घंटे वाली कहेंगे और बीच वाली सुई होगी उसको आप मिनट वाली कहेंगे। लेकिन डियर जी ये कंसेप्ट हमारा यहां गलत हो जाता है कि अगर हमारे पास ये कोई घड़ी है और इस घड़ी में मैं कोई एक ही सुई बनाता हूं और कोई आपसे ये पूछ ले कि भैया आप बताओ ये सुई कौन सी है, मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, सेकंड वाली सुई है, तो इस घड़ी को, इस सुई को देखकर क्या आप ये बता सकते हो कि यार सबसे लंबी सुई है? क्या आप ये कह सकते हो कि यह सबसे छोटी सुई है? तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सुई कौन सी है, मिनट वाली है, घंटे वाली है, सेकंड वाली है? तो मैं आपको बताता हूं कि इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये सुइयां जो है मिनट, सेकंड और घंटे लेंथ से नहीं बनाती। किससे बनाती है डियर जी? स्पीड से। स्पीड से कैसे बनाती है? आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं ये कहूं कि सबसे छोटी सुई अपना एक चक्कर घड़ी के अंदर 1 मिनट में पूरा कर ले, तो क्या ये सुई घंटे बताएगी? और क्या आप इसको घंटे वाली सुई कहोगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अगर सुई अपना एक चक्कर 1 मिनट में पूरा कर रही है तो ये हमें क्या बताती है? सेकंड बताती है, घंटे नहीं बताएगी। तो ये किससे है? तो छोटी सुई, पर ये घंटे तो नहीं बता रही। तो लेंथ से मिनट, सेकंड और घंटे डिसाइड नहीं होते, किससे होते हैं? स्पीड से। कैसे? अब इस सुई के बारे में आपको पता करना है कि ये सुई कौन सी है, तो हम कैसे करेंगे? आप ध्यान से देखिएगा, हम इसकी स्पीड चेक करेंगे। अगर ये सुई अपना घड़ी के अंदर पूरा एक चक्कर 1 मिनट में पूरा करती है तो हम इसको कहेंगे सेकंड वाली सुई। अगर यही सुई अपना एक चक्कर 1 घंटे में पूरा करती है तो आप इसको कहेंगे मिनट वाली सुई। और अगर यही सुई अपना एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है तो इसको आप कौन सी कहेंगे? घंटे वाली सुई कहेंगे। यानी कि हमें यहाँ पे लेंथ की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे जरूरत किसकी है? स्पीड की। तो घड़ी में चाहे एक सुई भी हो, हम बड़े आराम से देखकर ये बता सकते हैं कि ये सुई घंटे वाली है, मिनट वाली है या सेकंड वाली है। तो डियर जी ये थी हमारी बेसिक बातें घड़ी के बारे में। और दूसरी बात, हमारे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सेकंड वाली सुई का काम नहीं होगा, यानी सेकंड वाली सुई के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं घंटे वाली सुई के बारे में और मिनट वाली सुई के बारे में। तो हम हमेशा बात करेंगे घंटे और मिनट की सुई के बारे में। तो देखिएगा अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो देखिएगा। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आता है घड़ी के अंदर, मिरर इमेज के बारे में। मिरर इमेज को आप हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन आते हैं। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, किस तरीके से घड़ी के क्वेश्चन बनते हैं वो देखेगा। कि क्वेश्चन ये बना कि अगर किसी घड़ी को आप शीशे के अंदर देखोगे तो जो शीशे के अंदर आपको टाइम दिखाई देगा वो आपको गलत टाइम दिखाई देगा, एक्चुअल टाइम दिखाई नहीं देगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि मिरर करता क्या है, लेफ्ट वाले पोर्शन को तो राइट कर देगा और राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट कर देगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई घड़ी है और इस घड़ी में ये कोई टाइम हो रहा है, ऐसा ही है। तो आप सभी को पता है कि ये घड़ी देखकर आपको पता लग रहा है कि इस घड़ी में कितना टाइम हो गया? 3 बज गए। और इसी घड़ी को अगर आप शीशे के अंदर देखोगे तो क्या दिखाई देगा? आप ध्यान से देखिएगा कि ये अगर अपना मिरर है और यहां पे आपको घड़ी दिखाई देगी ये वाली, तो आपको घड़ी की सुइयां इस प्रकार से दिखाई देगी, ऐसे ही दिखाई देगा। तो यहां पे डियर जी ध्यान से देखिएगा 3 बजे हुए हैं, लेकिन यही घड़ी अगर आप शीशे में देख रहे हो तो टाइम क्या नजर आ रहा है आपको? 9 बजे का। तो इस तरीके से लेफ्ट वाली चीज जब राइट होगी और राइट वाली चीज जब लेफ्ट होगी तो इस तरीके से सुइयों की पोजीशन बदल जाएगी और पोजीशन बदलते ही टाइम बदल जाएगा। और जो ये टाइम आया है ये इसकी क्या होगी? 3 बजे की मिरर इमेज होगी। ये हमारा आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे कि आपसे यही क्वेश्चन अगर मैं दूं एग्जाम में तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ऑप्शन होंगे 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे और 12 बजे। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि 3 बजे के दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 9 बजे। ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल हम और देख लेते हैं कि जैसे यहां पे इस घड़ी में 11 बजे हो, 11 ऐसे ही बजते हैं
और इसी घड़ी को अगर आप शीशे में देखोगे तो क्या ये घड़ी आपको ऐसे नजर आएगी कि नहीं आएगी? तो यहां पे अगर 11 बजे हुए नजर आ रहे हैं आपको और शीशे में क्या नजर आएगा आपको? 1 बजे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे आते हैं भाई। अब बात यह है कि अगर टाइम पूरा पूरा है, जैसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो हम थोड़ा सा माइंड सेट करके दिमाग लगा के बता देंगे आंसर कि ये टाइम आंसर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि 4:37 की मिरर इमेज बताओ, तो भैया ये क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से घड़ी बना के और सुइयां बना के करेंगे तो इस क्वेश्चन पे कम से कम 2 या 3 मिनट लग जाएगी। और आपको पता है कि कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो हर क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड के अंदर सोल्व होना चाहिए रीजनिंग का, तभी आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है, जिसका हम यूज करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम करेंगे क्या? तो आपने एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वो क्या कि अगर मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आए तो छोटी सी बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टाइम हो उस टाइम को आप घटा दीजिएगा, या तो 11:60 में से या 23:60 में से। अगर इस टाइम के अंदर से कोई भी टाइम आप घटाते हैं और आपके बाद जो आंसर आएगा वो उसकी मिरर इमेज आ जाएगी। आपको ना घड़ी बनाने की जरूरत और ना सुई बनाने की जरूरत। कैसे देखते हैं आप? जैसे कि यहां पे था हमारा क्वेश्चन कि 3 बजे का आंसर हमारा कितने बजे आया था? 9 बजे। हम इस क्वेश्चन को हमारे इस ट्रिक से करते हैं कि 3 बजे का अगर हमें आंसर ट्रिक से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ये 11:60 और 23:60 मैंने कैसे लिखा है? ये 2 नंबर क्यों बताए हैं कि अगर इस नंबर से छोटा कोई भी नंबर आ जाए तो इसमें से घटाना है, और अगर इस नंबर से बड़ा कोई नंबर आ जाए तो इसमें से घटाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कह दूं कि 12:24 की मिरर इमेज बताओ, तो आप बताइए क्या 12:24 11:60 में से घट सकता है क्या? नहीं घट सकता। तो इसलिए बड़े नंबर आ जाए तो इसमें से घटाने और छोटे नंबर आ जाए तो इसमें से घटाने। तो जैसे 3 बजे का निकालते हैं आप, 3 बजे का निकालते हैं तो क्या करो, 11:60 में से आप 3 बजे घटा दीजिएगा। तो क्या हुआ, 60 में से 0 गए, कितने बच गए? 60। और 11 में से 3 गए, कितने बच गए? 8। तो 8:60 हमारा आंसर आया। और 8:60 का मतलब कितने बजे होता है डियर जी? 9 बजे। तो हमारा वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा था आपको 4:37 का अगर आपको निकालना है तो क्या करो, 11:60 में से क्या घटा दो? 4:37। तो घटा दीजिएगा। 10 में से 7 गए, कितने बच गए? 3। यहां पे बचा 5, 5 में से 3 गए, कितने बच गए? 2। और यहां पे 11, 11 में से 4 गए, कितने बच गए? 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7:23। इसी प्रकार से अगर 12:24 का आपको निकालना है तो 11:60 में से घटेगा नहीं, किसमें से घटाएंगे? 23:60। 23:60 में से अगर आप 12:24 घटाओगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 11:36। तो आपको कुछ नहीं करना डियर जी, घड़ी नहीं बनानी, सुई नहीं बनानी। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि रियल में चेंज कैसे होता है। लेकिन आप जब एग्जाम में ये क्वेश्चन करेंगे तो आप इस ट्रिक का यूज करेंगे। विद इन 5 सेकंड घटाने में जितना टाइम लगता है वही टाइम आपका लगेगा, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो क्या किया हमने? 23:60 में से 12:24 घटा दिया तो आपका आंसर क्या आ गया? 11:36। हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब आपको 24 बजे तक कोई मर्जी टाइम आपको दे रखा हो, उस टाइम को इसमें से आपको घटाना है और आपको घटाते ही उस टाइम की मिरर इमेज आपके पास आ जाएगी। अब डियर जी क्या है? ये है रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग का रट्टा तो लगता नहीं, हमारा दिमाग काम करता है तो रीजनिंग हमारी होगी। तो ये करेंगे कैसे? अब क्या होता है कि रीजनिंग में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के कैसे? कि अब तो मैंने कहा कि घड़ी में इतने बजे हैं तो शीशे में कितने बजे होंगे बताइए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा मतलब अगर मैं आपको कहूं कि मेरे को तो शीशे में 5:24 दिखाई दे रहे हैं तो घड़ी में कितने बजे होंगे? अब क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। अब आपको दिया क्या गया है? मिरर इमेज। और पूछा क्या गया है? रियल टाइम यानी घड़ी वाला टाइम। तो करेंगे कैसे? देखो मैंने क्या कहा आपको कि 5:24 अगर आपकी मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है, तो रियल टाइम क्या होगा? तो आप ध्यान से समझिएगा डियर जी, इसमें कुछ नई बात नहीं है लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए। तो देखिएगा, अगर 5:24 की आपको रियल टाइम निकालना है, मिरर इमेज दी गई है, तो सेम ही बात आपको ध्यान रखनी है कि वही टाइम किस में से घटाओगे? 11:60 या 23:60 में से। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए 5:24 की आपको रियल टाइम निकालना है तो 11:60 में से आप क्या घटाओ? 5:24। 5:24 घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6:30
36 मिनट। हमारा आंसर आ गया। हमारे अकॉर्डिंग ये क्या था, मिरर इमेज थी, और ये हमारे पास क्या आया, रियल टाइम आया, यानी घड़ी वाला टाइम आया। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो अब आप एक बात बताइएगा कि अगर आपके पास ये रियल टाइम हो तो मिरर इमेज निकाल सकते हो। तो अगर इस टाइम की मैं मिरर इमेज निकालूं तो ये वाला आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो चेक करते हैं, 11:60 में से ये टाइम घटा दो 6:36, तो क्या वापस 5:24 बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। तो हमारे यहां पे ये क्या था, रियल टाइम, और ये क्या आ गई हमारी मिरर इमेज। तो आपको करना कुछ नहीं है, घड़ी में दर्पण की कोई भी बात हो रही हो उसकी मिरर इमेज चाहिए चाहे रियल टाइम चाहिए, आपको घटाना किस में से है, 11:60 या 23:60 में से। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से ये मिरर इमेज के सारे क्वेश्चन हम बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब आगे देखिएगा सेकंड टाइप का क्वेश्चन घड़ी के अंदर किस तरीके से आते हैं। घड़ी के अंदर जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है डियर जी, वो आता है वाटर इमेज। अभी अभी हमने पढ़ा मिरर इमेज के बारे में, और अब आप पढ़ेंगे वाटर इमेज के बारे में। वाटर इमेज का मतलब आप हिंदी में बोलते हैं इसको जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन कैसे आते हैं और वाटर इमेज और मिरर इमेज में फर्क क्या है, ध्यान से देखिएगा। मिरर इमेज क्या करता है, लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट और राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट कर देता है, जबकि वाटर इमेज क्या करेगा, आपको ऊपर वाली चीजों को नीचे और नीचे वाली चीजों को ऊपर। जस्ट एग्जांपल देखिएगा, एक अल्फाबेट बनाते हैं आप, जैसे मैंने एक अल्फाबेट बनाया आर। आप ध्यान से देखिएगा, यदि इस आर को आप शीशे में देखते हो तो यही आर आपको इस तरीके से नजर आता है, लेकिन इसी आर को यदि आप पानी के अंदर देखेंगे तो यही आर आपको इस तरीके से नजर आएगा। अब दोनों को डिफरेंस ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हुआ, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट, लेकिन इसमें क्या हुआ, ऊपर वाली चीज नीचे आ गई और नीचे वाली चीज ऊपर आ गई। तो इस प्रकार के बदलाव को आप बोलते हैं वाटर इमेज, और इस प्रकार के बदलाव को बोलते हैं मिरर इमेज। अभी जो हमने पढ़ा था वो इस प्रकार के बदलाव को पढ़ा था कि अगर घड़ी में इस प्रकार का बदलाव आ जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इस प्रकार से बदलाव से, इसको बोलते हैं आप वाटर इमेज। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं आप। प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखिएगा कि ये हमारे पास कोई घड़ी है और इसमें ये कुछ नंबर बने हुए हैं भाई। इसकी अगर आपको वाटर इमेज देखनी है तो कैसे बनेंगी देखिएगा। इसको अगर आप इस घड़ी को पानी में देखोगे तो इस तरीके से नीचे पानी में बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी भाई। और ये आपको पानी में दिखाई कैसे देगी, इसमें देखो 12 ऊपर है, इस घड़ी में कहां दिखाई देगा आपको, अगर वाटर इमेज देख रहे हैं तो नीचे इस तरीके से उल्टा दिखाई देगा आपको। 6 यहां पे है तो ये यहां पे इस तरीके से उल्टा नजर आएगा आपको। 3 यहां पे है तो ये इस तरीके से यहां पे नजर आएगा आपको। 9 यहां पे है तो इस तरीके से यहां पे नजर आएगा आपको। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या हुआ, 1 यहां पे है तो 12 की साइड में यहां पे 1, फिर यहां पे आपको 2, फिर यहां पे आपको 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ये आपको घड़ी यहां पे दिखाई देगी। अब आप यहां पे कोई टाइम बना लेते हैं डियर जी। टाइम देखेगा, आप ध्यान से देखिएगा आपको क्या टाइम नजर आ रहा है। घंटे वाली सुई 8 पे और मिनट वाली सुई 2 पे, मतलब कितने बज गए, 8:10। अब क्वेश्चन ये हुआ कि घड़ी में 8:10 हो रहे हैं तो पानी में क्या टाइम दिखाई देगा। तो देखो घंटे वाली सुई अगर इसमें 8 पे दिखाई दे रही है तो इसमें भी 8 पे दिखाई देगी कि नहीं देगी। इसमें मिनट वाली सुई 2 पे दिखाई दे रही है तो इसमें भी देगी कि नहीं देगी। तो आप क्या करते हैं, घंटे वाली सुई को 8 पे बनाते हैं और मिनट वाली सुई को 2 पे बनाते हैं, यानी कि इस घड़ी को पानी में देखोगे तो यही टाइम दिखाई देगा। अब ये टाइम क्या हो गया, ये कैसे बताएंगे आप, तो इसके नंबर सही करने पड़ेंगे तभी तो आप सही टाइम बता सकते हैं। तो नंबर सही करते हैं, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या आना चाहिए, 12, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 5, ये वाला 6, यहां पर 7, ये 8, ये 9, यहां पे 10 और ये 11। अब यहां पे टाइम देखिएगा आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां पे आपको टाइम नजर आ रहा है 10:20। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया कि घड़ी में अगर 8:10 हो रहे हैं तो आपको वाटर इमेज क्या दिखाई देगी, 10:20। अब छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा इजी सा ही, कि ये हमारे पास कोई घड़ी है। अब बताइए इस घड़ी में ये टाइम क्या हो गया,
12 बजे हुए हैं। क्या टाइम हो गया? 12 बज गए। अब इस घड़ी को अगर आप शीशे में देखोगे, सॉरी पानी में देखोगे, तो ये घड़ी आपको ऐसे नजर आएगी कि नहीं आएगी? इसमें ऊपर है तो इसमें नीचे, तो यहां पे टाइम कितना दिखाई दे रहा है आपको? 6:30। ये भी हमारी वाटर इमेज है। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब वही बात है कि अगर हम घड़ी बनाएंगे, सुइयां बनाएंगे, टाइम देखेंगे, तो डियर जी बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारे पास पेपर में इतना सब करने के लिए टाइम नहीं होता। हमें तो चुटकियों में आंसर चाहिए, और वो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी एक छोटी सी चीज है, छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे। वो कैसे? वो देखिएगा। आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। क्या? कि अगर किसी भी टाइम की वाटर इमेज आपसे पूछ रखी है, तो आप क्या करो, उस टाइम को या तो आप 6:30 में से घटाएंगे, और या आप किस में से घटाएंगे? 18:30 में से। 6:30 और 18:30 में से, 6:30 और 18:30 में से कौन से टाइम घटाने हैं? अगर आपको कोई नंबर, कोई टाइम 6:30 से कम दिखाई दे, तो आपको किस में से घटाना है? 6:30 में से। और अगर इससे कोई ज्यादा का टाइम दिखाई दे, तो किस में दिखाना है? 18:30 में से। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिएगा, आप सबसे पहले यही एग्जांपल सोल्व करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया, हमारे इस ट्रिक से सोल्व होता है कि नहीं होता। वहां देखिएगा टाइम क्या था हमारा? 8:10। तो बच्चों बताओ कि इस 8:10 को आप 6:30 में से घटाएंगे या 18:30 में से? किस में से घटाना पड़ेगा? 18:30 में से। 18:30 में से आप क्या घटा दो? 8:10। तो ध्यान से देखिएगा, घटाना तो आता ही है अभी सभी को। 30 में से 10 गए 20, और 18 में से 8 गए 10। क्या हमारा यही वाला आंसर आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार से अगर आपको 12 बजे का आंसर निकालना है, तो देखिएगा 12 बजे को 6:30 में से घटाऊंगा या 18:30 में से? 18:30 में से। 18:30 में से आप घटा दीजिएगा 12 बजे। तो देखो 30 में से 0 गए, कितने बच गए? 30, और 18 में से 12 गए, कितने बच गए? 6:30। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? कि यही वाला आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि इस टाइम में से कोई भी टाइम आप घटाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वाटर इमेज आंसर आ जाएगी भाई। अब देखिएगा आगे के क्वेश्चन आप किस तरीके से करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिएगा भाई, अब मान लीजिएगा आपको टाइम दिया हुआ है 3:36। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि 3:36 का आंसर निकालना है। अब मैंने रूल क्या बताया कि आप किस में से घटाओ? या तो 6:30 में से घटाओ, या 18:30 में से घटाओ। इस टाइम को घटाने के लिए आप किस में से घटाओगे? 3:36 6:30 में से घटाना चाहिए, 18:30 में से, क्योंकि 6:30 से कम का टाइम है, तो किस में से घटाएंगे? 6:30 में से। तो यहां पे आपको जो नोटिस करनी है बात, ध्यान रखिएगा कि अगर 6:30 में से आप 3:36 आप घटाएंगे, तो क्या बात ध्यान रखनी है। अब देखो भाई, अगर आप इसको जनरली घटाते हैं तो कैसे घटाओगे? 10 में से 6 गए 4, यहां पे कितने बचे? 2, नीचे कितना है? 3, इधर से यहां से ले लेंगे 12, 12 में से 3 गए 9, और यहां पे कितने बचे? 5, 5 में से 3 गए 2। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या ये आंसर सही है? नहीं है। जनरली ये टाइम है भाई, रुपए पैसे नहीं है। घटाने का तरीका क्या है वो ध्यान से समझिएगा भाई। ये हमारा क्या है? 30 मिनट है, ये हमारा क्या है? 36 मिनट। और टाइम और रुपए पैसे में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। क्या 1 घंटे में 100 मिनट होती है? क्या नहीं होती। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो आप इसको कैसे घटाएंगे? ध्यान से देखिएगा, ये हमारी 30 मिनट और ये हमारी 36 मिनट है। क्या 30 मिनट में से 36 मिनट घटा देंगे? क्या नहीं घट सकता। तो आप क्या करते हैं? जनरल सी बात है कि हम इधर से हासिल लेंगे। अब हासिल लेते वक्त ध्यान रखो कैसे आएगी हासिल। ये क्या है? 6 घंटे। ये क्या है? 30 मिनट। अगर एक हासिल इधर जाएगी तो ये अपना 1 घंटा इसको दे सकता है। तो यहां से 6 से अगर 1 घंटा इधर चला जाएगा, 1 घंटा यहां पे उठ के आएगा यहां से, तो यहां पे कितने घंटे बच जाएंगे? 5। तो अपन ये 5 लिखा। अब यहां पे टाइम कितना हो गया? 1 घंटा तो हमारा ये आया और 30 मिनट हमारी ये, तो टोटल मिनट कितनी होगी? 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। 60 मिनट ये और 30 मिनट ये, टोटल मिनट कितनी होगी? 90। यानी 5 घंटे और 90 मिनट। क्या मैं 6:30 को 5:90 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बात समझ में आएगी नहीं? दोबारा से देख लीजिएगा, ये 30 मिनट थी, ये 6 घंटे थे। अब यहां पे हासिल यहां से लेकर जानी है, तो ये अपना 1 घंटा इसको दे देगा। 1 घंटा इसको दिया तो यहां पे कितने बचे? 5 घंटे, और 1 घंटा इसके पास और एक्स्ट्रा आ गया, 60 मिनट और एक्स्ट्रा आ गए। 30 मिनट पहले से थी, कितनी होगी? 90। तो आप 36 को क्या लिखेंगे? 5:90। अब इसमें से घटा दीजिएगा 3:36। अब तो घटाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? घटा दीजिएगा। 10 में से 6 गए, कितने हो गए? 4। यहां पे कितने बच गए? 8। 8 में से 3 गए, कितने बच गए? 5। और 5 में से 3 गए, कितने हो गए? 2।
तो हमारा जो आंसर आया वो ये आंसर आया कि 3:36 की अगर वाटर इमेज निकालनी है तो इस तरीके से घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2:54। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सोल्व करने। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं कि 11:45 की वाटर इमेज बताइएगा, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि या तो आप 6:30 में से घटाओ या 18:30 में से। अब बताओ 11:45 क्या 6:30 में से घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा। किस में से घटाएंगे? 18:30 में से। घटाओ 18:30 में से, 18:30 में से 11:45। अब देखो वही सेम बात, यहां पे 30 मिनट है, यहां पे 45 मिनट है। क्या 30 में से 45 घटा दोगे क्या? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे। हासिल कैसे लोगे? यहां 18 है, अपना 1 घंटा इधर चला गया, कितने घंटे बच गए यहाँ पे? 17। और यहाँ पे कितना टाइम हो गया? 1 घंटा ये यहां से आया और 30 मिनट हमारे पास पहले। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। 60 मिनट ये और 30 मिनट ये, टोटल कितनी होगी? 90। तो आप 18:30 को क्या लिखेंगे? 17:90। कितना घटा दो? 11:45। आप घटा दीजिएगा। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 4 गए 4 और 17 में से 11 गए, कितने बच गए? 6। तो 11:45 की जो वाटर इमेज आई वो हमारी कितनी आ गई? 6:45। तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है, वो क्या? वो और देखिएगा। तो देखिएगा, अगर आपको टाइम दे दिया जाए 18:41, इस टाइम के अगर आपको वाटर इमेज बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि या तो आप 6:30 में से घटाएंगे या किस में से घटाएंगे? 18:30 में से। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये वाला टाइम क्या आप 6:30 में से घटा सकते हैं क्या? नहीं घट सकता। क्या ये वाला टाइम आप 18:30 में से घटा सकते हैं क्या? 18:41 18:30 में से नहीं घट सकता। तो इस टाइम की अगर आपको इमेज बतानी है तो आपको क्या करना होगा? ध्यान से देखिएगा कि ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसको तो हम बदल नहीं सकते। आप इस टाइम को ध्यान से देखिएगा, क्या 18:41 को आप 6:41 लिख सकते हैं? 18:41 और 6:41 में कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा कि 13 बजे का मतलब कितने बजे होता है? 1 बजे। 14 बजे मतलब 2 बजे। 15 बजे मतलब 3 बजे। 16 बजे मतलब 4 बजे। 17 बजे मतलब 5 बजे और 18 बजे मतलब 6 बजे। यानी 18 बजे का मतलब अगर 6 बजे होता है तो 18:41 को आप 6:41 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि 6:41 पर जो सुइयों की पोजीशन होगी, क्या वही सेम पोजीशन 18:41 पे होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए जो इमेज वाटर इमेज इसकी बनेगी वही सेम इमेज इसकी भी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आप क्या करेंगे? 6:41 का आंसर निकाल देंगे। अब आप बताइएगा कि 6:41 की अगर आपको वाटर इमेज बतानी है तो 6:30 में से घटाना चाहिए 18:30 में से। क्या घटाएंगे आप? 18:30 में से, क्योंकि 6:30 तो कम का टाइम है। तो आप क्या करेंगे? 18:30 में से क्या घटा दो? 6:41। तो घटा दीजिएगा। वही बात ध्यान से देखिएगा, ये 30 है, ये 41 है। 30 में से 41 घट नहीं सकता, तो आप क्या करोगे? हासिल लोगे। हासिल लेके क्या लिखोगे इसको? 17:90। क्या घटा दो? 6:41। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 11:49। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको 18:30 से लेकर 24 बजे तक का कोई भी टाइम दे रखा हो तो उस टाइम को इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम इस टाइम में से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मिरर इमेज और वाटर इमेज के सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आज के दिन की पूरी वीडियो का जो सार है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है। आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है। मैंने आज आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराए, एक तो मिरर इमेज के बारे में और एक वाटर इमेज के बारे में, कि घड़ी के अंदर अगर आपसे मिरर इमेज पूछी जाए और वाटर इमेज पूछी जाए तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। वो क्या? कि अगर आपसे किसी भी टाइम की मिरर इमेज पूछी गई है तो उस टाइम को आप घटा देंगे 11:60 में से या 23:60 में से। और अगर आपसे वाटर इमेज पूछी गई है तो उस टाइम को किस में से घटा दो? 6:30 में से या 18:30 में से। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से पूरे के पूरे मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे जो नेक्स्ट क्लॉक का पार्ट होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी टाइम पर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं और कुछ स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर हम करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।